ये है दिल्ली दर्पण। पार्टी ने मिलकर विकास भाई को ये जिम्मेदारी दी है। बीजेपी 1 रुपए का करप्शन ना कर पाई, वो जिम्मेदारी और अगर कुछ पहले हुआ है तो उसको भी खोद के निकालेंगे। मैं सबको विश्वास दिलाता हूँ कि जो जिम्मेदारी आपने मुझे दी है इस सब्जेक्ट पे, विश्वास पे मैं बिल्कुल खराब करने की पूरी कोशिश करूंगा। आम आदमी पार्टी नेताओं के ये तेवर बता रहे हैं कि आम आदमी पार्टी अब चुनावी मोड में आ चुकी है। आज साउथ नगर निगम और नॉर्थ दिल्ली नगर निगम में नेता विपक्ष ने पदभार ग्रहण किया। साउथ एमसीडी में प्रेम सिंह चौहान और नॉर्थ एमसीडी में विकास गोयल ने दिलीप पांडे, नगर निगम इंचार्ज दुर्गेश पाठक सहित कई विधायकों, निगम पार्षदों और कार्यकर्ताओं की मौजूदगी में पदभार ग्रहण किया। सभी के तेवर बता रहे हैं कि इस बार नगर निगम में वे बीजेपी के भ्रष्टाचार को प्रमुख मुद्दा बनाएंगे। आज तीनों एमसीडी के अंदर हमारे एलओपी जिम्मेदारी ले रहे हैं। स्टैंडिंग कमेटी के मेंबर हम जीते हैं और हमारी एक ही लक्ष्य है कि इस साल बीजेपी के और उनके नेताओं को एमसीडी में 1 रुपया भी खाने नहीं देंगे। कोरोना काल के साथ साथ भारी आर्थिक संकट को झेल रही दिल्ली नगर निगम के हाउस हंगामेदार होंगे, ये इन नेताओं का तेवर बता रहा है। दिल्ली में आम आदमी पार्टी की दिल्ली सरकार और नगर निगम में काबिज बीजेपी के बीच हमेशा से जिम्मेदारी और जवाबदेही की जंग चलती रहती है। अब जबकि चुनावों में करीब 1.5 साल का ही समय बचा है, ऐसे में आम आदमी पार्टी की कोशिश होगी कि इस बार नगर निगम में भी दिल्ली की तरह प्रचंड बहुमत हासिल करें। भारतीय जनता पार्टी जो अपने अकर्मण्यता का ठीकरा जो है जनता की अनभिज्ञता की वजह से वो दिल्ली की सरकार के ऊपर फोड़ना चाहती है, वरना पूरी दिल्ली आज तीसरा टर्म चल रहा है भारतीय जनता पार्टी का। आप आँख खोल के देख लीजिए, कहीं कोई साफ सफाई के नाम पे कुछ भी नहीं मिलेगा आपको, जिससे यह साबित होता है कि भाजपा शासित निगम का जो एक काम है, सिर्फ एक काम है साफ सफाई रखना, उसको कर पाने में भी अक्षम है। मैं तो कहूँगा कि अगर इतनी दिक्कत हो रही है तो भारतीय जनता पार्टी को अपने झूठे वायदों के लिए निगम के चुनाव के अंदर जो नारा दिया नए चेहरे नई उड़ान, और नए चेहरे नई उड़ान के नाम पर नए कलेक्शन यूनिट लाकर जनता के सामने पटक दिए, अपने इस निकम्मेपन के लिए दिल्ली की जनता से माफी मांगनी चाहिए। नेता विपक्ष बने विकास गोयल ने भी साफ कर दिया कि नगर निगम में बीजेपी के भ्रष्टाचार को रोकना और जनता के सामने लाना उनकी पहली प्राथमिकता होगी। पार्टी ने जो जिम्मेदारी दी उसे बखूबी निभाएंगे और दिल्ली की जनता का विश्वास हासिल करेंगे। हम सदन के बाहर भी और सदन के अंदर भी पूरी लड़ाई लड़ेंगे और पिछले 14 साल से भारतीय जनता पार्टी जो निगम में शासन कर रही है, उसने 14 साल में जो भ्रष्टाचार किया है और जो निकम्मापन किया है उसको पूरे तरीके से हम एक्सपोज करेंगे और दिल्ली की जनता के सामने लेके आएंगे। तो लोग समझ नहीं पाते कि एमसीडी का काम है या दिल्ली सरकार का काम है। तो जब सफाई नहीं होती ना, वो भी हमारी एंटी इनकम्बेंसी बन जाती है। तो इसके लिए भी हमें थोड़ा जागरूकता अभियान हमें चलाना पड़ेगा कि ये काम हमारा नहीं है, एमसीडी का, एमसीडी की वजह से ऐसा हो रहा है, तो इसका हमें चुनाव में फायदा मिलेगा। तो इस पर भी हम काम करेंगे। आम आदमी पार्टी ने एक तरफ जहां भ्रष्टाचार को प्रमुख रूप से उठाने का ऐलान किया, वहीं 3-3 निगम पार्षदों की एक समिति बनाई जो अलग अलग विभागों के कामों की निगरानी रखेंगे। जाहिर है इस बार आम आदमी पार्टी के निगम पार्षद और नेता विपक्ष अलग ही अंदाज में होंगे। नेता विपक्ष के इस मौके पर जितने भी आम आदमी पार्टी के बड़े नेता पधारे हैं, उनका साफ एक ही संदेश था कि इस साल एमसीडी में न तो करप्शन होने देना है और इसके साथ ही साथ जो पुराने करप्शन है उनको भी लाकर के जनता के सामने रखना है, ताकि आने वाले चुनाव में ज्यादा से ज्यादा समर्थन आम आदमी पार्टी को मिल सके। कैमरामैन योगेंद्र के साथ राजेंद्र स्वामी, दिल्ली दर्पण टीवी।